हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। पिछली वीडियो में अपन ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमपीक्यूज के बारे में समझा था। आज अपन बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के एमपीक्यूज के बारे में। ठीक है, तो फिर से जहां पे मैंने वो बोला था कि आप यहां पे नोट्स लेकर जरूर बैठिएगा, तो इस वाले चैप्टर में भी आपको नोट्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट विद हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता होगा, देखो भैया, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड को बोला जाता है। अब रिएक्शन किसकी हो रही है, एसिटाइलिन की हो रही है। मतलब तो एसिटाइलिन कैसे दिखता है, HC ट्रिपल बॉन्ड C और एक H होता है। अब एडिशन किस चीज का होगा, अब कई लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं वाटर की तरह, तो इसको बना देते हैं ये OH माइनस और फिर देते हैं Cl माइनस। अब दोनों के दोनों तो माइनस हो नहीं सकते, या तो एक माइनस होगा या तो एक प्लस होगा। अब देखो भाई, धर्म संकट आ गई। OH को भी अपन नहीं प्लस दे सकते, Cl को भी अगर आप सोचोगे कि ये तो हेलोजन है, हेलोजन को कैसे प्लस दे दें, तो बिल्कुल सही चीज है। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग है, क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर प्लस आता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है। ओके, ठीक है। अब यहां पर एडिशन कराना है। देखो यहां पर अभी घबराने की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों साइड सेम है। तो ऐसा नहीं है कि मार्कोनिकॉफ लगाएं कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएं, कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कैसा दिखेगा, देखो C डबल बॉन्ड टूट गया, एक H ऑलरेडी है इसके पास। ठीक है, एक H इसके पास भी है, एक के पास जोड़ दो Cl, दूसरे के पास जोड़ दो OH। ठीक है, समझ गए। फिर से यहां पर एडिशन होगा, कैसा, फिर से HOCl जोड़ दो, फिर से HOCl जोड़ोगे तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, देखो ये जो OH है फिर से जुड़ जाएगा CH, ये OH और ये OH। ठीक है, 1 2 3 और ये सिंगल बॉन्ड बचा, फिर से CH Cl2 हो चुका है। हम सभी जानते हैं एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यहां से वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए, यहां से H2O बाहर हो गया, क्या बन जाएगा, देखो ये CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल CH Cl2। क्या ऐसा दिख रहा है कहीं पर, CH3 CH3 COCl, बिल्कुल गलत है। यहां पर देखो क्या है, Cl CH2 CHO, नहीं, 2 Cl होने चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। Cl2 CH CHO, बिल्कुल ये वाला सही है। Cl CH COOH, इतना भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो जाएगा उसका, अगर 3 जोड़ देते तब हो सकता था कि ये बन जाए। ठीक है, यहां पे तो 2 ही जोड़े हैं, तो 2 में तो अपना क्या बनता है, एल्डिहाइड ही बनता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या होगा, आंसर होगा, ऐसा बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन बस आना चाहिए, कौन कैसे जोड़ेगा इसको तोड़ना आना चाहिए, बाकी सब आप कर सकते हो इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज विल नॉट रिएक्ट, ओहो, नॉट रिएक्ट विथ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के पीछे पड़ चुके हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, NaOH दिया है, AgNO3 दिया है, Na दिया है और HCl दिया है। ठीक है, ये आपके पास ऐसे गिवन है, तो यहां पर करके देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या होता है, एक कहानी मैं आपको पहले ही बता देता हूं अलग कलर से, कि ये जो टर्मिनल है ये है आपका एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिटाइलिन का जो टर्मिनल होता है वो एसिडिक होता है। बहुत बढ़िया, अब इसकी रिएक्शन मैं पहले करा रहा हूं, सबसे इजी वाला Na के साथ। Na के साथ जैसे ही रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे मिलता है CH ट्रिपल बॉन्ड जो है वो तो नहीं रहेगा, मतलब Na बन जाएगा, ऐसा सोडियम जोड़ गया। ठीक है, तो यहां पे ये वाली रिएक्शन तो बहुत अच्छे से परफॉर्म होती है। दूसरी वाली की बात कर रहा हूं, AgNO3, अमोनिकल सॉल्यूशन है तो NH4OH होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा AgC ट्रिपल C और ये Ag।
ऐसा बन जाएगा। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि एसिडिक है, और एसिडिक है टर्मिनल निकाल देता है उसको, Ag के साथ जुड़ जाएगा। चलो इसकी बात करते हैं आगे। आगे कौन सा है आपका? देखो Na हो चुका है, HCl। HCl की बात करो तो यहाँ पे क्या होगा? ये जुड़ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl डबल बॉन्ड, एक और बार जोड़ दोगे तो फिर से Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 CCl2 CHCl2, खत्म, ये बन जाएगा। लेकिन अगर आपने करा दी बेस के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन, ये परफॉर्म नहीं करता, तो ये क्या होता है? यहां पर आती है आपकी नो रिएक्शन। नो रिएक्शन इतना भी अच्छा एसिड नहीं है ये, इतना भी अच्छा एसिड नहीं है ये। क्योंकि मैं देखो इसका रीजन मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं, अभी समझ में आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। अगर मान लो, सपोज कर लो, हो तो नहीं रही है रिएक्शन, लेकिन सपोज कर लो इसकी रिएक्शन हो रही है, क्या होगा? देखो मैंने क्या बोला, इसका टर्मिनल एसिडिक है, इसका टर्मिनल एसिडिक है, क्या बनाएगा ये? NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। सर मेटल के साथ तो कर गया, अरे बताता हूं ध्यान से देखो, ये मेटल के साथ अगर कर गया तो कैसे बनेगा? CH डबल CH मतलब ट्रिपल, और ये एक Na, यही होगा। मतलब NaOH के साथ करोगे तो Na भी ऐसे ही जोड़ेगा, लेकिन वाटर निकलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसका एक H और इसका OH क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। और ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने एक बार आपको कराया हुआ था, बहुत अच्छे से आपको बताया था एसिडिटी के बारे में, किसी भी कंपाउंड की, एसिडिक मतलब वाटर के बारे में बताया था, अल्कोहल के बारे में बताया था, एसिटाइलिन के बारे में भी बताया था। तो ये जो वाटर बन रहा है ना, ये ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक देन एसिटाइलिन। तो खुद सोचो, जो एक वीक एसिड है, जो एक वीक एसिड है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता तो ये रिएक्शन भी नहीं ना होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाला आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या है? आंसर, ये हो गया आंसर। बाकी इन सब के साथ क्या होगी? आपकी रिएक्शन होगी ही होगी, जो मैंने आपको करके दिखाई। अब इसका रीजन भी आपको पता है क्यों नहीं हो रही है। भाई ये वीक स्ट्रॉन्ग थोड़ी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है? ये आपका अच्छा एसिड है, किससे अच्छा है? अब ये मत बोल देना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भाई ये सब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग किससे अच्छा है? एसिटाइलिन से अच्छा है। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं, थर्ड वाले की बात करते हैं। ब्यूटइन, यहां पर ब्यूटइन 1 है, ठीक है? चलो, मे बी कन्वर्टेड टू ब्यूटेन बाय रिएक्शन इज। चलो देखो यहां पे ये 1 ब्यूटीन होगा वैसे तो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन कैसा देखेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल डबल CH2, ऐसे देखेगा, इसके पास एक H होगा, ये ब्यूटीन हो गया। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे ब्यूटेन के अंदर, तो ब्यूटेन कैसा दिखता है? देखो CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH2 और यहां पर CH3, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। अब कैसे करोगे? अरे कितना इजी, कितनी बार कराया है। कोई भी रिएक्शन रख दो, H2PD रख दो, H2PT रख दो, कुछ भी रख दो, तो यहां पर क्या होगा? H2PD कराऊंगा तो इजी हो जाएगी, ठीक है? देखो ZnHCl ZnHgHCl ZnHCl, तो यहाँ मतलब SnHCl ZnHgHCl और ये वाला HCl यहां पर ज्यादा था, तो क्लेमेंसन में काम आती है सारी की सारी चीजें। आपका ये वाला काफी ज्यादा इजी हो जाएगा प्लेडियम के साथ, ठीक है? अपन क्या करना है, अपन को H2 गैस को पास करना है, बस एड्सॉर्प्शन होगा यहाँ पे, मैकेनिज्म होती है प्रॉपर, जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है? जो मैंने आपको कराया हुआ है। ओके, समझ गए? तो ये वाला थर्ड वाला था। अब चलो आगे चलते हैं। देखो फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? फोर्थ वाले में है 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट गिव्स मेनली। अब यहां पर है 2 मिथाइल ब्यूटेन, कैसा देखेगा? 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल बना दिया, ठीक है? यही है 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो यही है, ठीक है? यहां पर CH3, यहां पर होगा एक हाइड्रोजन, यहां पर होगा CH2 और यहां पर एक CH3, यही होगा। अब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? अरे खुद सब बना लो, खुद बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करनी है भैया, Br2, सनलाइट है तो यूवी लिख देता हूं, यूवी लाइट लिख देता हूं, सनलाइट है वैसे तो वो, लेकिन यूवी निकालता है ना सनलाइट भी, तो वो लिख दिया। अब बताओ कहां जोड़ूं ब्रोमीन? खुद दिमाग लगाना, ठीक है? एक बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या यहां जोड़ दूं ब्रोमीन? ऐसे बना दूं CH3 CH2 CH3 और ये आपका CH2Br, ऐसे लगा दूं या ऐसे लगा दूं? खुद सोचो, CH3
CH2 C, यहां पर Br और ये CH3 और ये CH3, या यहां लगा दूं, बगल में लगा दूं, ठीक है। एक और ये भी हो सकता है कि यहां जोड़ देता हूं Br CH CH3 सिंगल CH, ये CH3 और यहां पर CH3, ये भी हो सकता है। खुद सोचो स्टेबिलिटी कहां है, खुद सोचो स्टेबिलिटी कहां है। जैसे ही मैं अगर यहां से हाइड्रोजन हटाने की कोशिश करूंगा ऐसा, तो यहां पे क्या आएगा भाई अपने पास, यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्लस चार्ज। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, सॉरी, यहां पे कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री? बिल्कुल सही है, 3 डिग्री। तो आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो मैं ये बोल सकता हूं 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, कहीं पे दिख रहा है क्या 1 ब्रोमो 2 मिथाइल? नहीं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, बिल्कुल ब्यूटेन है, ये वाला सही हो सकता है। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल नहीं है, 1 ब्रोमो नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इजी सा था, बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगा के करना है कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट कौन सा है, फिफ्थ वाला, द ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgX। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया जो मैंने आपको कराया था। यहां पर क्या था, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन जो है कैसा दिखता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने आपको बताया था इसके जो टर्मिनल होते हैं, इसके जो टर्मिनल होते हैं एसिडिक होते हैं, टर्मिनल होते हैं एसिडिक। और इसकी रिएक्शन मैंने कराई थी ग्रिगनार्ड के साथ एक बार, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो जब भी एसिडिक टर्मिनल मतलब एसिटाइलिन की आप रिएक्शन कराओगे ग्रिगनार्ड के साथ, तो ये क्या बनाता था, डायरेक्ट अल्केन वाली सीरीज बनाता था, हाइड्रोकार्बन बनाता था, कौन से, सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, चलो देख लेते हैं यहां पे क्या है, CH3MgX प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन। तो ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये सिर्फ इससे जोड़ दो, इसके CH3 से क्या बनेगा, आपका बन जाएगा अल्केन। चलो बना लेते हैं, आ जाओ। यहां पे कैसा देखेगा आपको, ऐसा CH4, बाकी का पूरा हटा दो, तो ये अपना क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, मतलब मीथेन बनने चाहिए। बिल्कुल, ये देखो ऑप्शन में भी है मीथेन। ये सब मत बना देना, ये सब मत बना देना। आपको बहुत इजी ट्रिक बताई थी कि ग्रिगनार्ड के R से इसका एसिटाइलिन का या फिर एसिडिक हाइड्रोजन का जोड़ दो, एक एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये वाला एक हाइड्रोजन और ये पूरा का पूरा R जुड़ जाएगा, अल्कीन बना लेगा। मैंने आपको ये सारे जनरल फॉर्मूले से भी कराया था कि यहां पर अगर ऐसा हो R, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड R और एक H हो, तो आपको क्या करना है, RH जोड़ देना है। ठीक है, ये आपका R है, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे करना है, ये आपका इन है ना, ये R C ट्रिपल बॉन्ड C और ये एक H है और ये RMgX है। तो क्या बन जाएगा ये आपका, ये बन जाएगा R और एक H, बस यही बना है। R क्या है अपना, CH3 है इधर, ठीक है, ग्रिगनार्ड का R है वो। ओके, समझ में आ गया। तो ये कौन सा था, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। कैसे करोगे, सिर्फ इसी तरीके से करना है और ज्यादा मत दिमाग लगाना। चलो सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन कैसे मिलेगा, इन रिएक्शंस में से। तो चलो देख लेते हैं, मतलब कि 2 बार ब्रोमीन जुड़ रहा होगा। कैसा दिखता है, पहले यही बना लो, कार्बन CH3, ये C और यहां पर तो 2 और 2, तो यहां पे भी ब्रोमीन होगा, यहां पे भी ब्रोमीन होगा, और ये क्या होगा आपके पास, CH3 ऐसे प्रेजेंट होगा, 2,2-डाइब्रोमो। तो यहां पर मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि कार्बन तो 3 ही होने चाहिए, बस कार्बन 3 होने चाहिए। तो देखो 1 2 3, चलो ठीक है, इसके साथ ही HBr जोड़ा है तो इसको तो पहले हटा दो, यहां पर 2 है तो इसको हटा दो, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, प्रॉपर मोल देके रखा है यार वो, तो इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, प्रॉपर मोल देके रखा है। देखो यहां पर एक Br, यहां पर तो एक ही ब्रोमीन जुड़ेगा, यहां पर 2 ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर, बी वाला आंसर होगा। कैसा देखेगा, CH3C, यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, पहली बार में बॉन्ड टूटा, किधर जोड़ा, इधर जोड़ा। कहां जोड़ा, एक H इधर आ गया, एक Br इधर आ गया, एक H इधर आ गया। दूसरी बार में बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड टूटा, कहां जुड़ा, एक Br इधर आ गया, एक H इधर आ गया, खत्म खेल, आंसर आ गया। क्या करना है यार,
इजी तो है, क्या करना था, ये बनाना आना चाहिए, ये बनाना आ गया तो ये तो कर ही लोगे, समझ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7th वाला देखते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, दिस कन्फर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ विनाइलिक ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप या फिर एसिटाइलिक ग्रुप, या आपका ट्रिपल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड में तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, खुद सोचो, क्योंकि बॉन्ड पूरा टूटेगा ही नहीं, पूरा OH जल जाएगा। तो डाई आपको क्या मिल सकता है, डायओल मिल सकता है, लेकिन आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं पहला वाला, अपन को निकालना है क्या, फॉर्मल्डिहाइड। विनाइलिक ग्रुप कैसा दिखता है, ऐसा, ऐसे दिखता है विनाइलिक तो। ठीक है, यहाँ पे R होगा और ये आपका विनाइलिक होगा, ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है। ठीक है, ऐसे ही दिखता है ना, देखो ऐसा R सिंगल, ये आपका CH डबल CH2, यही तो विनाइलिक है, ऐसे ही तो दिखेगा विनाइलिक। ठीक है, तो चलो अब आपका आगे चलते हैं, ये विनाइलिक हो गया। अगर इसके मैं ओजोनोलाइसिस डालूंगा तो क्या करते हैं ओजोनोलाइसिस में, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, Zn ओजोनाइड नहीं बनाऊंगा मैं बीच में। ठीक है, Zn बना रहा हूं मैं, Zn और H2 डाल रहा हूं। तो कैसे करते हैं अपन, ओजोनोलाइसिस जैसे ही करोगे तो क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन इधर दे दो, ऑक्सीजन इधर दे दो, तो क्या बन जाएगा, देखो R CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां पर बन जाएगा प्लस OCH2, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा HCHO। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। तो पहले वाले में ही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, दूसरे वाले में पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा वाला है प्रोपाइल, प्रोपाइल है, इन नहीं है, इन नहीं है, बॉन्ड कैसे तोड़ोगे, तो ये वाला तो नहीं होगा। एसिटाइलिन में मैंने आपको पहले ही बता दिया ये नहीं होगा, और ये इथाइनिलिक है, 2 इथाइनिलिक है, तो यहां पे भी नहीं होगा। डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा लाएगा, आपका ए वाला आपका फाइनल आंसर आने वाला है। क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट, टोलुइन इज नाइट्रेटेड एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विथ SN मतलब टिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। The product so obtained is diazotized and then heated with copper bromide, cuprous bromide. This reaction mixture so formed, कौन कौन सा मिलेगा रिएक्शन, ऑर्थोपैरा ब्रोमोटोलुइंस, ऑर्थोपैरा डायब्रोमोटोलुइंस, ऑर्थोपैरा ब्रोमोएनिलीन्स, ऑर्थोमेटा ब्रोमोटोलुइंस। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। यहां पर लिखा हुआ है नाइट्रो, ये है मेरा नाइट्रोबेंजीन, ये आ गया NO2, NO2 को उसने कर दिया है SnHCl के साथ, मतलब क्या हो गया भैया, रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा NH2, ये बन गया NH2। फिर बोल रहा है कि डायजो भी कर दिया इनने, तो चलो डायजो कर दोगे किसके साथ, NaNO2HCl, कितने से डिग्री, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा डायजो कंपाउंड, ये बन गया डायजो N2Cl। फिर क्या बोल रहा है वो, फिर वो बोल रहा है कि यहां पर उसने करा है क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करोगे तो आपको कैसा देखने को मिलेगा, एक मिनट रुको, ये टोलुइन है ना, तो टोलुइन को नीचे लिख लेता हूं मैं, टोलुइन CH3, यहां पर भी CH3 ऐसा। ठीक है, हाँ टोलुइन है ना, तो यहां पे तो SN इसका ही रिडक्शन होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, तो वो मैं भूल गया था, मेरे को लगा सिर्फ नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये CH3 है। अब क्यूप्रस ब्रोमाइड से करोगे अगर, तो कैसा बनेगा, ये पूरा कंपाउंड निकलेगा, पूरा कंपाउंड निकलेगा, सेंड मेयर से रिएक्शन। ठीक है, और क्या बन जाएगा आपके पास ऐसा, ये आपका Br, सीधा करके लिखूं, सीधा करके लिख रहा हूं ऐसे, ऊपर CH3 और ये Br, तो ये तो मेरा कौन सा बन गया, ये मेरा बन गया है पैरा। ये भी तो हो सकता है कि यहां पर क्या हो, ऐसा हो जाए, देखो यहां पर आपके पास ऐसा दिख रहा है, ये आपको CH3 इधर लिख रहा हूं, और ये N2Cl जो है, N2Cl जो है वो आपका कैसा दिख जाए भाई, ऐसा बन जाए, क्योंकि ये आपका कौन सा है, ऑर्थोपैरा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, देखो ये ऐसा भी बन सकता है, ये CH3 और यहां पे आपका बन जाएगा Br, तो ऑर्थो पोजीशन पे Br जोड़ दो, तो एक ऑर्थो एक पैरा, एक ऑर्थो और एक पैरा बनेगा। क्यों, CH3 क्या है, CH3 मेरा होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होने वाली है। जब क्यूप्रस क्लोराइड के ब्रोमाइड के साथ करोगे ना, तब आपका इसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होगी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा टोलुइन वाला बन रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ऑर्थो पैरा ब्रोमोटोलुइंस, तो ये सही दिख रहा है। ऑर्थो एंड पैरा डायब्रोमो, डायब्रोमो कहां से आ गया,
मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन नहीं आएगा भैया, वो तो रिड्यूस हो गया ना, डायजो बना दिया उसने, ठीक है। मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड मेटा का मेटा भी नहीं आएगा, मेटा पोजीशन पर नहीं होती है। ओके समझ गए। तो ये था अपना कौन सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्यारा 8th क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पर। द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HOCl मतलब Cl2 प्लस H2O, ओके, प्रोसीड थ्रू दी इंटरमीडिएट्स। अब कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा मुझे ये बताना है, ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो क्या है आपके पास, प्रोपीन है। प्रोपीन कैसे दिखता है, CH2 डबल CH सिंगल CH3, ये हो गया प्रोपीन। अब यहां पर रिएक्शन हो रही है HOCl के साथ, HOCl के साथ, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा बहुत अच्छे से। मैं आपसे 2-3 चीजें पूछ लेता हूं तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। अगर मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, देखो OH को इसके साथ जोड़ूं, CH2 सिंगल CH ये CH3, ठीक है। OH को इसके साथ जोड़ूं ऐसा, और Cl को इसके साथ जोड़ूं, ठीक है। चलो Cl अभी नहीं जोड़ते हैं, Cl नहीं जोड़ता हूं अभी, ठीक है, ऐसे बना रहा हूं, सिर्फ मैंने OH को जोड़ा है तो यहां पे प्लस आएगा कार्बोकेटायन। अब अगर मान लो मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, CH है, ठीक है, यहां पर बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये CH है और ये CH3 है। अब मैं यहां OH जोड़ दूं, यहां OH जोड़ दूं तो यहां पर प्लस आएगा, आएगा ही, आएगा ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है या ये वाला स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? बिल्कुल सही, मैं आपसे बोल सकता हूं कि ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल है, किससे, इससे, समझे ना। यहां पर खेल किसका है, कार्बोकेटायन का खेल है। तो इंटरमीडिएट कौन सा बनना चाहिए स्टेबल, ये वाला आपका इंटरमीडिएट स्टेबल बनना चाहिए। तो कैसा दिख रहा है, CH2OH CH CH3 दिख रहा है क्या, CH3CH CH3CH CH2 CH2OH, बिल्कुल सही। यहां पे देखो CH3CHCl, OH तो जोड़ देगा, CH3CH CH2OH OH CH2, ये आपका CH प्लस और ये CH3 दोनों सेम ही दिख रहे हैं ऑलमोस्ट, ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं, सेम ही है ना, पिछली बार अपने उल्टा हो गया था, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेम ही है, राइट, ठीक है। CH3CH प्लस CH2Cl, Cl नहीं आएगा, OH जोड़ेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन A भी हो सकता है और C भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन सेम ही है, दोनों ऑप्शन सेम ही है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था आपका कौन सा 9th वाला क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है 10th वाला, 2 हेक्साइन गिव्स 2। अब ये आप बताओ, ये वाला आपके लिए होमवर्क है क्योंकि अपन ये बहुत बार कर चुके हैं, और ये आपके पास जो PYQ अपलोड हुआ है उसमें भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था। आप सब बस ये सोच लो कि इसमें से रिएजेंट कौन सा ट्रांस देता है, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपके ऊपर है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं आपसे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे चैप्टर्स में, जब अपन को MPQ करने रहेंगे, बाकी के वीडियोस के बारे में या फिर बाकी के चैप्टर के बारे में अपन वहां पर डिस्कशन करेंगे। नोट्स लेके सदा बैठिएगा साथ में, क्योंकि वही आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हब फ्री पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।